नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 1F फ्रॉम RS अग्रवाल बुक। इसमें आपको फाइंड आउट करने हैं रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ओके, तो इसके दो मेथड होते हैं। तो पहले मैं आपको जो फर्स्ट मेथड है, जो ईजीएस्ट मेथड है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो सेकेंड मेथड है, लेंथी मेथड है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स। ओके, आपको 1/4 एंड 1/3 के यहाँ पे इन दोनों के बीच में बिटवीन कौन सा रैशनल नंबर प्रेजेंट होगा, ये फाइंड आउट करना है। और कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं कुछ मेंशन नहीं किया है। दैट मीन्स आपको वन रैशनल नंबर, RN में रैशनल नंबर को इन शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे, वन रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अगर आपको एक रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर या तीन रैशनल नंबर 1, 2 एंड 3 ऐसा कुछ फाइंड आउट करने के लिए देते हैं, तो आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है? आपको एवरेज मेथड फॉलो करना है। ठीक है, आप ये जो गिवन नंबर होते हैं ना, इनके बीच का एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? मीन जिसको बोला जाता है, जो आपने 7th क्लास में फाइंड आउट किया था। आप दोनों नंबर्स को जोड़ देते हैं, जैसे 1/4 प्लस 1/3, और फिर उसमें डिवाइड दे दो आप 1/2 का। ओके, बेसिकली ये दोनों ऐड होंगे और इनका जो रिजल्ट होगा वो मल्टीप्लाई होगा बाय 1/2। डायरेक्ट ऐसे याद रखिए, इन दोनों का जो सॉल्यूशन आप निकालेंगे 1/4 प्लस 1/3, दैट मीन्स फर्स्ट रैशनल नंबर प्लस सेकेंड रैशनल नंबर, दोनों का एडिशन कर दीजिए एंड देन मल्टीप्लाई बाय जो रिजल्ट आएगा उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है? इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि आपको दोनों रैशनल नंबर का एवरेज फाइंड आउट करना है। ओके, बिटवीन रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज बिटवीन टू रैशनल नंबर। क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। ओके, तो इसी फॉर्मूला से मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ ये वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट हमको क्या करना है? इन दोनों का एवरेज करना है, दोनों को ऐड करना है, एडिशन 1/4 प्लस 1/3। ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2। यही था कि जो भी एवरेज आप एडिशन कर रहे हो, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये जो रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 को अभी हम नहीं छेड़ते हैं, हम अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास एलसीएम आएगा, ये वही मेथड है, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। 12 आ गया एलसीएम आपके पास। 4 में 12 का डिवाइड करेंगे, 4 3s are 12 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट। 3 4s are 12 मल्टीप्लाई बाय 1, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 1/2 एज इट इज मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4/12, राइट। अगेन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 4 को जो आप ऐड कर दीजिए, 7/12 हो गया। अब इसको सॉल्व करना इजी हो गया। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, राइट। 7 1 जा 7, 12 2 जा 24 एंड दिस विल बी योर आंसर। सो हम क्या लिख सकते हैं? सो रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3 इज 1/4 यहाँ आ गया, इसके बाद आएगा 7/24 एंड 1/3 एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, सो एवरेज निकालिए और उस रिजल्ट को
मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 के साथ में। एवरेज निकालना है दोनों को, एडिशन निकालना है, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यू विल गेट वन रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ओके, अगर वन फाइंड आउट करना है, यहाँ पे वन ही फाइंड आउट करना था। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, दोनों का ऐड किया और मल्टीप्लाई बाय 1/2, यू विल गेट अ रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स। ओके, अगेन ये वाला भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 है हमारे पास, रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच। तो फर्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंडिंग एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स। ओके, एवरेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बाय रैशनल नंबर्स का एडिशन, दैट इज 2 + 3। अब यहाँ पे अगर नीचे कुछ प्रेजेंट होता तो हम वो लिखते, कुछ नहीं होता है तो 1 तो प्रेजेंट होता ही है ना, तो हम 1 मान लेते। नहीं मानोगे तो भी चलेगा। व्हाट विल यू गेट, 1/2 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट में है तो 2 और 3 को ही ऐड करना है बेसिकली। ओके, 2 and 3 5, सो 5/2 आंसर खत्म। सो हम क्या लिख सकते हैं, सो रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 is 2, 5/2 and 3 and this will be your answer। तो आंसर क्या आ गया, 2 और 3 के बीच में आपका 5/2 प्रेजेंट है और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक ही रैशनल नंबर निकालना है तो हमने इन दोनों नंबर्स का एवरेज निकाला, उसको मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ में, क्योंकि एक ही फाइंड आउट करना है। अब ये ही अगर आप दूसरे मेथड से फॉलो करते हैं तो उसमें ये हो जाएगा कि आपको डिनोमिनेटर जो है वो लार्जर लेना पड़ेगा। जितना ज़्यादा बड़ा आप डिनोमिनेटर लेते जाएंगे उतना ही आपके डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा दोनों नंबर्स के बीच में, और यू कैन फाइंड आउट द वन रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू। अगर आपको चाहिए तो मैं वो दूसरा मेथड भी एज अ शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। ओके, बट आई विल टेल यू दैट always prefer the average method to find out one rational number between two rational number। okay, अगर एक रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है तो आप ये वाला मेथड फॉलो कीजिए, दोनों को जोड़िए, उनका जो रिजल्ट आ रहा है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है। रिजल्ट कुछ भी हो, रैशनल नंबर हो या कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट में रैशनल नंबर आता, दोनों का एडिशन। ठीक है, 7/12 उसको हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ में। ओके, तो हमारे पास 7/24, ये इन दोनों के मिडिल का नंबर हमारे पास आ गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीटेड, क्योंकि एक एक ही रैशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना था। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर। अगेन आपको कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं, वन रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम एवरेज वाला मेथड ही फॉलो कर लेते हैं। फाइंडिंग, क्वेश्चन नंबर थर्ड को कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंडिंग एवरेज ऑफ -1/3 एंड 1/2। एवरेज मतलब इन दोनों का एडिशन, राइट। तो 1/2 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में हम इन दोनों का एडिशन फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे इक्वेशंस हमने पहले बनाई है और ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले सॉल्व किए हैं। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा आपका, 6 आएगा। 6 लिख दीजिए। 3 का 6 में 2 टाइम्स जाता है, मल्टीप्लाई बाय -1, एंड 2 का 3 में जाता है, 6 में जाता है 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय 1, ब्रैकेट क्लोज। 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर -2, ओके,
प्लस 3/6, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, 1/2 प्लस माइनस माइनस करना है आपको, 3 में से 2 को, यू विल गेट 1। ओके, और 1 प्लस का होगा क्योंकि 3 जो है हमारा प्लस का है और बिगर नंबर है। तो यहाँ ब्रैकेट ओपन होने के बाद 1/6 मिला। अब आप डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमैरेटर को न्यूमैरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/12 एंड दिस विल बी योर आंसर। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो रैशनल नंबर बिटवीन -1/3 and 1/2 is -1/3, 1/12 and 1/2, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में 1/12 प्रेजेंट है, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एलसीएम 6 आ रहा था, लेकिन डिनोमिनेटर कहाँ पहुँचा, 12 पे पहुँचा। दैट मीन्स पहले आपको, अगर आप इन दोनों का एवरेज नहीं निकालना चाहते, आपको चाहिए कि हम इन्हीं से निकालें, तो उसके लिए आपको डिनोमिनेटर कितना लेना पड़ेगा, 12 तक पहुँचना पड़ेगा। पहले एलसीएम आया हमारे पास 6 के बाद आपको उसको 12 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डैट मीन्स आपका न्यूमैरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो फिर जो नेक्स्ट नंबर्स आएंगे उनके बीच में से आपको कोई एक रैशनल नंबर चूज करना पड़ेगा। वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ऑलवेज फॉलो दिस मैथड, एवरेज निकालो एंड बीच वाला नंबर फाइंड आउट करना। अगर यही आपको 2 रैशनल नंबर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने, तो 1 तो आप एवरेज से निकाल लीजिए, सेकंड भी आप इन 2 नंबर्स का एवरेज निकाल लीजिए। कैसे है अभी करते हैं, ये देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन -3 and -2। फाइंड 2 रैशनल नंबर्स, किन 2 नंबर्स के बीच में, बिटवीन -3 and -2। -3 and -2 के बीच में आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, फाइंडिंग एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स। फॉर्मूला क्या था, 1/2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस माइनस का 2, ऐड ही करना है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस करना है, 3 and 2 इज माइनस का 5। तो आपको क्या मिला, -5/2 फर्स्ट रैशनल नंबर। सो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन -3 and -2 इज, कहाँ से चल रहे हैं हम, -3 से चल रहे हैं, तो हमारे पास दूसरा नंबर आया -5/2 एंड नेक्स्ट हमारे पास है -2। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर। ठीक है, फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन -3 and 2 इज दिस। अब आपको दूसरा रैशनल नंबर भी फाइंड आउट करना है, तो अब हम क्या करेंगे, इन 2 नंबर्स का एवरेज निकाल, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, या तो इन 2 का एवरेज निकाल लीजिए या इन 2 का एवरेज निकाल लीजिए, तो आपके पास इन दोनों के बीच का नंबर आ जाएगा। तो हम माइनस, सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका, फर्स्ट रैशनल नंबर आया -3 -5/2 एंड यहाँ पे था माइनस का 2, राइट। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर विच इज 5/2। नाउ second rational number is finding average of -5/2
एंड -2। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5/2 प्लस -2। एडिशन करना है। 1/2 को अभी आपको नहीं छेड़ना है। ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 2 आपका एलसीएम आएगा क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही प्रेजेंट है। तो 2 का 2 में डिवाइड 1 टाइम जाता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 प्लस 1 का 2 में डिवाइड 2 टाइम्स जाता है एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2। ब्रैकेट क्लोज। 1/2 एज इट इज मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -5 प्लस 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 आएगा अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट 1/2 एज इट इज मल्टीप्लाई -5 प्लस माइनस का 4 अपॉन 2। सो 1/2 मल्टीप्लाई 5 एंड 4 माइनस प्लस करेंगे, यू विल गेट 9/2 विच इज़ माइनस का होगा क्योंकि -5 जो है बिगर नंबर है 4 से, तो माइनस इसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ आ गया -9। मल्टीप्लाई कर दीजिए -9/4 एंड दिस विल बी योर सेकेंड रैशनल नंबर। सो हम कैसे लिखेंगे रैशनल नंबर, सॉरी 2 रैशनल नंबर लिख देते हैं। सो 2 रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2 आर। -3 से स्टार्टिंग थी, -3 और 2 के बीच में पहले हमने -5/2 फाइंड आउट किया था, तो -3 माइनस का 5/2 यहाँ पे लिखा है। अब इन दोनों के बीच में भी हमने एक नंबर फाइंड आउट कर लिया है विच इज़ माइनस का 9/4। ओके, एंड माइनस का 2। सो दीज 2 नंबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन -3 एंड -2। बीच में मिडल का नंबर निकालने के लिए आपको फर्स्ट एवरेज फाइंड आउट करना है। यू विल गेट योर आंसर करेक्टली। ओके, और ये मेथड काफ़ी इजी है। 2 फाइंड आउट करने, कोई भी 2 नंबर आप ले लीजिए, यू विल गेट योर आंसर एवरेज फाइंड आउट करके। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4th कंप्लीटेड, राइट। यहाँ पे हमने 1 रैशनल नंबर निकाला है, यहाँ पे हमने 2 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट किए। कैसे किए हैं, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको एवरेज निकालना है, ये आप सिर्फ वर्ड ध्यान रखिए, एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला एडिशन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2। ओके, 3rd and 4th कंप्लीटेड। ये 4th वन था आपका। फर्स्ट रैशनल नंबर इज दिस एंड सेकेंड वन इज वो। नाउ 5th नंबर। 5th में आपके पास 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने। अगेन हम एवरेज मेथड फॉलो करते हैं, तो आपको पहले इन दोनों नंबर्स का एवरेज निकालना पड़ेगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, एक रैशनल नंबर आ जाएगा। अगेन फिर जो मेथड अभी हमने फॉलो किया उस तरीके से आप करते हैं एवरेज से, तो इजीली आपके पास 3 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा मेथड फॉलो करना है तो मैं एक और मेथड आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये क्या है, दोनों के ऊपर डिनोमिनेटर कुछ भी गिवन नहीं है, तो फर्स्ट यू हैव टू टेक सम डिनोमिनेटर, ताकि आपके पास दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब 4 और 5 के बीच में डिफरेंस तो नज़र आ ही नहीं रहा है ना, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो उसके लिए इन दोनों के बीच में एक डिनोमिनेटर आपको लेना पड़ेगा, वो लार्जर डिनोमिनेटर, ताकि आप 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सके। सबसे पहले मैं एवरेज मेथड से आपको सॉल्व करके बताती हूँ, फिर दूसरा मेथड भी हम फॉलो करेंगे। तो एवरेज मेथड में क्वेश्चन नंबर 5th हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंडिंग एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स 4 and 5। एवरेज फाइंड आउट करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 + 5। ओके, कोई भी नीचे डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो यू विल गेट 9/2 एंड दिस इज योर फर्स्ट रैशनल नंबर. तो हम कैसे लिख सकते हैं? सो फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5 इज, कौन सा हो जाएगा? 4 यहाँ आ गया, 9/2 एंड 5. ओके, फर्स्ट रैशनल नंबर हमने लिख दिया. अब हम निकालते हैं सेकेंड रैशनल नंबर, क्योंकि 3 निकालने हैं ना आपको. तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं. नाउ अगेन फाइंडिंग, ये मेंशन करना है आपको कि इन दो नंबर्स के बीच का एवरेज आप फाइंड आउट करना है. अभी हम किसका कर रहे हैं? नाउ अगेन फाइंडिंग एवरेज ऑफ 4 and 9/2. इनका एवरेज निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई नंबर प्रेजेंट है, वो आपको मिल जाएगा. तो एवरेज निकालने के लिए अगेन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 9/2, राइट. तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. एलसीएम 2 ही आएगा यहाँ पर. 4 2 जा, यहाँ पे 1 है तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, प्लस 2 का 2 में डिवाइड 1 टाइम जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 9. तो हमारे पास आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में आपके पास आएगा 4 2 जा 8 प्लस 9/2. ओके, तो 1/2 9 और 8 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट, एडिशन कर दीजिए 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17. You will get 17/2. Yes. Okay. So हम क्या लिख सकते हैं? 17/2 is the second rational number and this will be your answer. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हमने फाइंड आउट करा है 4 to 5 के बीच में, राइट. तो 4 से हम चले तो ये आया हमारे पास 17/2 कॉमा, इसके बाद वाला नंबर अभी हमने निकाला था 9/2 कॉमा 5. 2 रैशनल नंबर बिटवीन दिस हम निकाल चुके हैं, राइट. 17/2, सॉरी 2 2 4 है ये, 17/4 एंड 9/2. अब हमको निकालना है थर्ड रैशनल नंबर. ओके, थर्ड रैशनल नंबर निकालने के लिए अब हम ये दो नंबर्स का एवरेज निकाल लेते हैं. नाउ फाइंडिंग एवरेज ऑफ 9/2 एंड 5. So 1/2 multiplied by 9/2 plus 5. 9/2 plus 5. सॉल्व करते हैं. 1/2 एज इट इज. अगेन एलसीएम आपके पास आ जाने वाला है 2. 2 का 2 में डिवाइड 1 टाइम जाता है. 1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5 के नीचे 1 है तो 1 का 2 में डिवाइड 2 टाइम्स जाता है, मल्टीप्लाई बाय 5, ब्रैकेट क्लोज. 1/2 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5 2 जा 10. ऐड कर दीजिए 19/2. So you will get 19/4. This is your third rational number. So 3 rational number between 4 and 5 are 4 था, उसके बाद हमने लिखा 17/4, फिर 9/2 और 9/2 और 5 के बीच में भी एक नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया 19/4 एंड देन 5. These 3 numbers are present between 4 and 5 and this is your answer. Okay.
17/4, 9/2 एंड 19/4। ये हो जाएगा आपका आंसर बाय अ एवरेज मेथड। अब आपको जैसे दूसरा मेथड फॉलो करना है। सेकेंड मेथड टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 3, राइट। सेकेंड मेथड टू फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। आपको 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। दैट मीन्स आपको डिनोमिनेटर जो है वो 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको करना है फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स। 3 फाइंड आउट करने हैं तो 4 से कर दीजिए। 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो 6 से कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर को। फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स विथ डिनोमिनेटर 4। अब डिनोमिनेटर 4 है तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4। व्हाट विल यू गेट? 4/16। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4। व्हाट विल यू गेट? 20/16। डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं आपके पास, तो 4 से लेकर 20 तक की आप पूरी काउंटिंग लिख लीजिए, बैकवर्ड काउंटिंग। तो आपको जितने 16 है यहाँ पे, 4 एंड 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20। तो 16 के बाद 17 आता है, फिर 18 आता है, फिर 19 आता है। बाय 4 बाय 4 बाय 4, यही होगा बैकवर्ड काउंट। अगर हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं तो ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा एक तरीके से। तो 16/4 से लेकर 20/4 के बीच में ये 3 नंबर्स प्रेजेंट है। अगर कोई नंबर कैंसिल आउट हो रहा है इन अ लोएस्ट टर्म तो आप कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। सो यू विल गेट 17/4, 9/2 and 19/4 as your answer, and these 3 rational number present between 4 and 5। सेकेंड मेथड में भी वही आंसर आ रहा है, 17/4, 9/2, 19/4। 17/4, 9/2, 19/4। दोनों मेथड राइट हैं। दोनों मेथड को फॉलो करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको 3 रैशनल नंबर पूछ रहे हैं तो आप जस्ट ऊपर एक उसके नंबर लेते हैं, 4 एज अ डिनोमिनेटर आप लीजिए, कोई भी हो। यहाँ पे तो 4 and 5 था, कोई भी नंबर हो। 3 पूछ रहे हैं तो आप ये वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं कि इन दोनों का डिनोमिनेटर 4 बनाइए, कॉमन मतलब सेम बनाना है डिनोमिनेटर, और लार्जर नंबर की तरफ जाना है। 3 पूछ रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, 5 पूछ रहे हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। और उन दोनों के बीच के नंबर्स आपको मिल जाएंगे। और एवरेज निकाल के फॉलो करते हैं तो उस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों मेथड राइट है, दोनों से सेम आंसर आने वाला है, जो आपको कन्वीनियंट लगे। अब 6 नंबर का हम फॉलो कर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, वो भी इसी टाइप का है। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। यहाँ पे भी आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने? 3 करने। ये भी मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताती हूँ कि एवरेज से भी, और जो अभी हमने मेथड फॉलो किया था बाय अ डिनोमिनेटर मेथड, राइट, उससे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं सेकंड मेथड से, जो कि था डिनोमिनेटर। कितने फाइंड आउट करने? 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसका डिनोमिनेटर कितना बनाएं, 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। फर्स्ट मल्टीप्लाई both the rational number with denominator
3 फाइंड आउट करना है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके, डिनोमिनेटर 4, तो 2/3 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे 3/4 को भी आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए. डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों 4 से मल्टीप्लाई होंगे. 4 2 ज़ा 8/12 एंड 4 3 ज़ा 12. ये तो 16 बन जाएगा, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का न्यूमरेटर सेम करने के लिए चलिए पहले तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं. 4 पहले तो सॉरी जस्ट माय मिस्टेक. सबसे पहले तो आपको न्यूमरेटर सेम करना है, उसके बाद हम 4 और 3 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे. सबसे पहले हम इनका एलसीएम जो है वो, ये लाइन आपको बाद में लिखनी है. एलसीएम कितना आएगा आपके पास 12. डिनोमिनेटर सेम करते हैं पहले, राइट. सो 12 आने के बाद 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8/12 एंड 3/4 को भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. यू विल गेट 9/12. डिनोमिनेटर सेम हो चुका है. अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है इसको? मल्टीप्लाई बोथ द रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 4 से कर देते हैं. विथ 4 मल्टीप्लाई बोथ रैशनल नंबर्स विथ 4. ओके, 4 से मल्टीप्लाई करते. फर्स्ट रैशनल नंबर इज 8/12 and second is 9/12. Multiply by 4, multiply by 4, multiply by 4, multiply by 4. 8 4s are 32/48, 36/48. तो 32 से हम 36 की तरफ चलते हैं. 33, 34, 35. आ गया आपके पास 3 रैशनल नंबर्स. 3 रैशनल नंबर प्रेजेंट बिटवीन, सो 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4 आर. कुछ कैंसल आउट, ये वाला हो जाएगा. 2 1s are 2 and 2 7s are 14. 2 2s are 4, 2 4s are 8. तो फर्स्ट है आपके पास 33/48, 17/24. लोएस्ट टर्म में चेंज किया है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है. अगर आप चाहें तो कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, लेकिन करोगे तो अच्छा रहेगा बिकॉज लोएस्ट टर्म में ही रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं. तो ये देखिए 3 rational number present 2/3 and 3/4 is 33/48, 17/24, 35/48 and this is your answer of question number 6. ये मैंने आपको सॉल्व करवाया है बाय ए ट्रेडिशनल मेथड. डिनोमिनेटर सेम कर दो और उसके बाद कितने फाइंड आउट करने थे? 3 फाइंड आउट करने थे, इसलिए मैंने रैशनल नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, अब मैं आपको इसको एवरेज मेथड से सॉल्व करके बताती हूँ. ठीक है, 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4. तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है? एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स. जो भी पहले नंबर है उसका एवरेज निकाल लो. 2/3 प्लस 3/4. ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. 1/2 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम आपके पास 12 ही आने वाला है. 3 4s are 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 3s are 12 मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, सो यू विल गेट 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 9/12. सो नाउ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 और 9 को ऐड कर देंगे. यू विल गेट 17/12.
सो मल्टीप्लाई कर दीजिए 17/24. दिस इज़ योर फर्स्ट रैशनल नंबर. फर्स्ट रैशनल नंबर between 2/3 and 3/4 is 2/3, 17/24 and 3/4. ओके, ये आ गया फर्स्ट रैशनल नंबर. अब हम फाइंड आउट करते हैं सेकेंड रैशनल नंबर. तो 2/3, 17/24 एंड 3/4. तो फर्स्ट टू के बीच में हम निकाला था पहले हमने, अब इन दो के बीच में अभी हम ये टू नंबर्स ले लेते हैं. ठीक है, 3 करने हैं तो अभी तो सेकंड ही निकालना है, तो पहले इन दो के बीच का एवरेज निकाल लेते हैं, फिर इन दो का एवरेज निकाल लेते हैं. तो सेकंड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, फाइंडिंग एवरेज ऑफ 2/3 and 17/24. तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 17/24. एलसीएम कितना आने वाला है, एलसीएम विल बी 24. 3 8 सा 24 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 टाइम जाएगा 24 का 17. 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 2 सा 16 प्लस 17 24. 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16 और 17 को ऐड करेंगे, यू विल गेट 33/24. सो 33/48. दिस इज योर सेकेंड रैशनल नंबर. तो हम इसको लिख देंगे सेकेंड रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 and 3/4 is 2/3 से स्टार्टिंग है, सेकेंड था हमारा. अच्छा, सेकेंड अभी ये आ गया है हमारा. इन दो नंबर्स का निकाला है ना हमने, 2 और 17/24 के बीच में भी हमारा 33/48 प्रेजेंट है. देन 17/24, देन 3/4. 2 रैशनल नंबर्स आ गए. अब हम निकालते हैं थर्ड वन. ये रैशनल नंबर अभी हमने फाइंड आउट किए. ठीक है, नाउ अब हम इन 2 नंबर्स का एवरेज निकाल लेते हैं. नाउ एवरेज ऑफ 17/24 and 3/4 is 1/2 multiply by 17/24 plus 3/4. ओके, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, एलसीएम आप फाइंड आउट करेंगे, इट विल बी 24. एलसीएम निकालना आता है आपको. 1/2 एज इट इज़ रहने दीजिए. ब्रैकेट में एलसीएम 24 है. 24 का 24 में 1 टाइम 17 प्लस 4 6 ज़ा 24 मल्टीप्लाई बाय 3. 1/2 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 18/24. ऐड कीजिए 17 और 18 को ऐड करेंगे, यू विल गेट 35/24. सो 35/48. दिस इज योर थर्ड रैशनल नंबर. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो थ्री रैशनल नंबर between 2/3 and 3/4 are. 2/3 से शुरुआत हुई है, then 33/48, then 17/24. 17/24 3/4 के नीचे बीच में हमने एक नंबर और फाइंड आउट कर लिया, विच इज़ 35/48 एंड देन 3/4. 3 रैशनल नंबर बिटवीन दिस इज ये
और यही आपका आंसर है, सेम लाइक जो भी हमने फाइंड आउट किए थे। इसी ऑर्डर में शो हो रहे हैं आपको, राइट? तो कोई सा भी मेथड आपको जो अच्छा लगे आप फॉलो कीजिए, यू विल गेट योर सेम आंसर। ओके, लेकिन जो भी मेथड एक सीखना, दोनों में कंफ्यूज मत होना, कोई भी एक मेथड अच्छे से सीख लो और उसी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि स्टार्टअप मैथमेटिक्स के टाइम पे जब हमने रैशनल नंबर फाइंड आउट मैंने करने बताए थे आपको, तो वो फर्स्ट मेथड से करवाए थे, राइट? तो वो क्वेश्चंस भी आप जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने कौन सा मेथड फॉलो किया था, ठीक है? उस मेथड से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट होगा। इस मेथड से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 या 3 तक जब आपको फाइंड आउट करना है, आई विल सजेस्ट यू फॉलो दिस मेथड, एवरेज मेथड। आपको 1 फाइंड आउट करना है, एवरेज मेथड। 2 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, एवरेज मेथड। 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, प्रिफर टू फॉलो दिस मेथड, एवरेज मेथड। बट उससे ज़्यादा बिगर नंबर आ जाता है, तब आप डिनोमिनेटर की तरफ मूव कीजिए कि डिनोमिनेटर आपको बिगर से बिगर चूज करना है, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 7 और 8 में क्या गिवन है, 10 रैशनल नंबर, 12 रैशनल नंबर। अब 10 12 तक तो हम एवरेज निकालते नहीं रहेंगे, टाइम वेस्ट होगा। 10 और 12 रैशनल नंबर, जब बिगर नंबर्स आपको फाइंड आउट करने होते हैं, जस्ट फॉलो द एलसीएम मेथड, डिनोमिनेटर सेम करो और लार्जर डिनोमिनेटर को चूज करो, क्योंकि आपको 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सॉल्व करके बताती हूँ विथ एलसीएम मेथड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने। अब 10 तक तो हम एवरेज फॉलो करेंगे नहीं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? एलसीएम आएगा आपके पास 12, तो एलसीएम 12 आएगा, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में आपको दोनों साइड क्या चाहिए, 12 चाहिए। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 12, 4 3 12 होता है, राइट? सो यू विल गेट -9/12। सेकेंड नंबर है आपके पास 5/6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 12 एज अ डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 2, यू विल गेट 10/12। कितना डिफरेंस आ रहा है, यह नेगेटिव इंटीजर है और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर, इनके बीच के सारे नंबर आप लिख दो, बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं। -8/12, -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, ओके, -2/12, -1/12, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10/12। अब इन सब के नीचे मैं 12 लिख देती हूँ, राइट? अब ये सब -9/12 से लेकर 10/12 के बीच में इतने सारे नंबर प्रेजेंट है, आपको 10 चूज करने, कहीं से भी ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, this will be your answer. The 10 rational number between -3/4 and 5/6 are, और ये सारे नंबर आप लिख दीजिए -8 से लेकर, अगर आपको यहाँ से लेने हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं, एज यू विश, राइट? ये सारे नंबर इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, बिटवीन ही है। आपको 10 चूज करने, कोई भी 10 ले लीजिए, यहाँ से भी 10 ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ से भी ले सकते हैं, दोनों राइट होंगे। आपको जो कन्वीनियंट लग रहा है वो ले सकते हैं। और 10 रैशनल नंबर हम लोग फाइंड आउट कर चुके, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमारे पास कितना आ रहा था, 12 आ रहा था, बिगर डिजिट आ रही थी। और यहाँ पे आप देख लीजिए नेगेटिव इंटीजर्स से पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में भी काफ़ी डिफरेंस है। सो यू विल गेट योर आंसर वेरी इजीली, राइट? 10 रैशनल नंबर आ गए। अब एवरेज, अगर इस मेथड में आप एवरेज को फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन में, तो वो 10 नंबर तक आपको एवरेज फॉलो करना पड़ेगा। तो 10 टाइम्स करने के बजाय आप एक बार फॉलो कीजिए, एलसीएम निकालिए
और मिडिल्स नंबर जो है इन दो नंबर्स के बीच में प्रेजेंट है उनको फाइंड आउट कर लीजिए। सेम विद द रैशनल नंबर 12 निकालने हैं आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, -1 एंड 2 गिवन है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए कितने निकालने थे आपको क्वेश्चन नंबर 8 में, 12 निकालने रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 2। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर बनाते हैं, इसका डिनोमिनेटर हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि -1 से लेकर 2 के बीच में भी कितने नंबर आ रहे हैं, -1, 0, 1 एंड 2 नंबर तो ऑलरेडी यहीं आ रहे हैं। तो हम 10 ले लेते हैं, 10 से हमको 12 रैशनल नंबर इजीली मिल जाएंगे। फर्स्ट मल्टीप्लाई both rational numbers with 10। तो -1 इज मल्टीप्लाई बाय 10, इसके नीचे 1 तो प्रेजेंट है ही, 10, यू विल गेट माइनस का 10/10। यहाँ पे आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, यू विल गेट 20/10। तो बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करते हैं, -9/10, -8/10, -7/10, 6/10, 5/10, 4, 3, 2। माइनस के इंटीजर्स चल रहे हैं, -1/10 एंड ये 0। अब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स 20 तक, राइट, 20 तक लिख सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सो ऑन, ठीक है। इन सब के नीचे 10 आने ही वाला है। तो कोई भी 10 और 12 रैशनल नंबर्स आप इन बिटवीन ले लीजिए। यहाँ से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ तक ही आपके 12 हो गए। अगर आप ये लिखें तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। सो ऑन कर दीजिए, डैश 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 लगा दीजिए और एंड में लिख दीजिए 20/10। ओके, सो आपका आंसर कहाँ से शुरू हो जाएगा, यहीं से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 2/10 तक रैशनल नंबर इन बिटवीन -1 एंड 2। तो 10, 12, 8, 9 यहाँ तक अगर आप पहुँच रहे हैं, फॉलो दिस मैथड, दिस विल बी अ वेरी कन्वीनियंट मैथड फॉर यू। बट अगर आपको 2 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर और 1 रैशनल नंबर निकालना है, देन फॉलो द एवरेज मैथड। आई विल सजेस्ट यू कि दोनों मेथड आपके दिमाग में रहने चाहिए, दोनों मेथड आपको आने चाहिए। इस मेथड में तो कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ आपको एलसीएम कॉमन डिनोमिनेटर लेना है एंड यू विल गेट योर आंसर। बट एवरेज में भी आपको सिर्फ प्लस करके 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है रिजल्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1F हैज़ बीन कंप्लीटेड। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस 1G। थैंक यू।